नमस्कार। प्रारंभ पर आप सभी का स्वागत। मैं अवनीश। चैनल आपने सब्सक्राइब किया है, वीडियोस को आप लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल के बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा ताकि किसी भी अपलोड की सीधे और सबसे पहले सूचना आपको मिले। स्क्रीन के दूसरे हिस्से में आप बासंती परिधान में व्यालोक जी को दिखाया देख रहे हैं और ये इस बात का संकेत है कि आज बसंत पंचमी का जो त्योहार है वो व्यालोक जी मना रहे हैं और सामने उसके हमको दर्शन भी हो रहे हैं। तो आप सभी को वसंत पंचमी की बहुत बहुत बधाई हो। व्यालोक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। और आप तो आज दिव्यता को प्राप्त कर रहे हैं सर, हैं व्यालोक भाई? प्रारब्ध के सभी दर्शकों, श्रोताओं और संपादक जी को बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को भी हम याद करें आज जिनका जन्म दिवस है, और इसके साथ ही हम सब इस देश को बढ़ाने और चढ़ाने में लगे, यही कामना है। आज माँ सरस्वती का दिन है, ज्ञान का दिन है, तो सभी को एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं, प्रणाम। जय सिया राम। बिल्कुल साहब। और आज माँ सरस्वती का दिन है, तो चलिए जरा कुछ अपने आप को ज्ञानी कहने वाले और अपने आप को ज्ञानी साबित करने वाले कुछ महापुरुषों की बात करते हैं। और वाकई आज दिन भी ऐसा है दर्शकों कि बसंत पंचमी के अवसर पर हम सनातन के एक दूसरे स्वरूप पर बात कर रहे हैं। तो चलिए व्यालोक जी, एक वीडियो से शुरुआत कर देते हैं और इनका परिचय मैं क्या दिलाऊं। इनका परिचय सब लोग जानते हैं। आप हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, और आप सब जानते हैं कि मुख्यमंत्री के साथ साथ जो है वो महंत हैं, पीठाधीश्वर हैं। जरा सुनिएगा। एक योगी के लिए, एक सन्यासी के लिए, एक संत के लिए धर्म और राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता। यही उसके जीवन का ध्येय होना चाहिए। उसकी व्यक्तिगत प्रॉपर्टी कुछ नहीं होती, धर्म ही उसकी प्रॉपर्टी है, राष्ट्र ही उसका स्वाभिमान है। अगर कोई राष्ट्रीय स्वाभिमान को चुनौती देता है तो हमें खुल करके उसके सामने आकर के खड़ा हो जाना चाहिए, उसकी चुनौती का मुकाबला करने के लिए खड़ा होना चाहिए। कोई धर्म के खिलाफ आचरण करता है, क्योंकि ऐसे तमाम कालनेमी होंगे जो धर्म की आड़ में सनातन धर्म को कमजोर करने की साजिश रच रहे होंगे। हमें उनसे सावधान होना होगा, उनसे सतर्क रहना होगा। सुने व्यालोक भाई, अब योगी जी का परिचय मैंने हम मुख्यमंत्री के रूप में मैं बाद में, और ध्यान रखिए दर्शकों कि ये पीठाधीश्वर हैं और सन्यासी हैं, संत हैं। और एक दूसरा कैरेक्टर आपको दिखाते हैं, वो भी स्वामी हैं, सन्यासी हैं और जगत गुरु शंकराचार्य की पदवी पर अपना क्लेम रखे हैं। खैर मुकदमा लड़ रहे हैं। व्यालोक भाई, जरा अब उनका देख लिया जाए कि एक दूसरा चेहरा क्या है। ये क्या कहते हैं कि जिस योगी को आप लोग साधु कहते हैं उसे हम हुमायूं का बेटा अकबर कहते हैं। ये कहना क्या चाह रहे हैं? और भाषा देखिए, तुलना देखिए, किस संदर्भ से क्या जोड़ना चाह रहे हैं। तो ये दो चेहरे। अब व्यालोक भाई, बिल्कुल साफ हो चुका है कि अभी मुक्तेश्वरानंद का ये जो पूरा माघ मेला वेला एपिसोड है, ये वेल फैब्रिकेटेड, वेल एग्जीक्यूटेड, लेकिन फ्लॉप्ड। वेल एग्जीक्यूटेड और फ्लॉप्ड, ये दोनों मैं एक साथ कह रहा हूं, क्योंकि आप किसी चीज को एग्जीक्यूट कर देते हैं, जैसे आप फिल्म बना देते हैं, तो इसका ये थोड़ी ना मतलब हो गया कि वो फिल्म सफल हो जाती है, सुपरहिट हो जाती है। तो आपने साजिश रच दिया, संगमनोज पर भगदड़ कराने से लेके अव्यवस्था फैलाने तक। उसके साथ आपने हिंदुओं के बीच में बंटवारे और फ्रैक्शन की एक नैरेटिव बिल्डिंग की कोशिश, इसको एग्जीक्यूट तो किया, लेकिन आप उसको फलीभूत नहीं होते हुए देख रहे हैं। और अब आप बिल्कुल सीधे एक राजनेता की तरह, ये अभी मुक्तेश्वरानंद वर्सेस योगी आदित्यनाथ, ये उनके सनातन का जो पक्ष है उस पर हमला। इससे पहले हमने देखा उनको ठाकुर साबित करने की कोशिश की गई, अजय कुमार बिष्ट। उसके बाद उनको ये साबित करने की कोशिश की गई कि साहब वो अपने लोगों को प्रश्रय देते हैं। फिर उन पर यह भी आरोप लगा कि नहीं साहब, वो मुसलमानों का ही केवल ध्वस्तीकरण करते हैं और उनको मिट्टी में मिलाते हैं, बाकियों को छोड़ देते हैं, स्वजातियों को छोड़ देते हैं। और अब
उनकी जो रिलीजियस आइडेंटिटी है, आप समझ रहे हैं व्यालोक जी और दर्शकों आप भी समझेंगे, क्या ये उस पर एक बेहद गंभीर हमला नहीं है? और क्या ये विपक्ष की भगवा टूल किट है क्या व्यालोक भाई? अभिमुक्तेश्वरानंद ने जो कुछ भी किया है, सबसे पहले तो संत समाज को, संत शब्द को उन्होंने बदनाम किया। भाई हमने तो पढ़ा है संत हृदय नवनीत समाना, मक्खन की तरह कोमल होता है संतों का हृदय, लेकिन वो लड़ते झगड़ते डंडा फटकारते बाइट देते हुए लग रहा है जैसे आंखों से ज्वाला और नेत्रों से अंगार निकल रहे हैं। ये व्यक्ति संत तो नहीं हो सकता, ये कुछ भी हो सकता है, नेता हो सकता है, परेता हो सकता है, लठैत हो सकता है, टोटी जादव का, राहुल विंची का गुंडा हो सकता है, ये व्यक्ति कुछ भी होता है, ये संत नहीं है। अब संत भी क्रोध करते हैं, सात्विक क्रोध भी होता है, ये सब करेंगे तो फिर वो एक अलग विषय होगा, अलग वीडियो होगा। इसलिए अभी ये मान लिया जाए कि ये व्यक्ति कुछ भी है, संत नहीं है। दूसरी बात, वर्सेस योगी जीवा नहीं साहब, इस व्यक्ति को इतना नहीं देना चाहिए कि ये 22 करोड़ लोगों के चुने हुए मुख्यमंत्री जो लगातार दूसरी बार बम्पर बहुमत से, उसको बम्पर बहुमत भी क्या कहूं मैं, मतलब छप्पर फाड़ जिसको जनता ने समर्थन दिया है, गली कूचों से लेकर और राजमहल तक एक जैसा समर्थन, विराट जन समर्थन की लहर पर सवार होकर जो योगी अभी लखनऊ में हैं मौजूद, उनके खिलाफ ये व्यक्ति कौन है? जो व्यक्ति मुकदमेबाज है, जो व्यक्ति लठैत है, जो व्यक्ति 2015 से 2025 तक पिटाई खाने का एक अभूतपूर्व कार्यक्रम चला रहा है। 2015 वाला वीडियो हम लोग दिखा चुके हैं इसी मंच पर, इसी प्रारब्ध पर, जहां टोटी जादव ने इनको दौड़ा दौड़ा के पीटा था। तो इनकी पिटाई नहीं हुई है, कुछ शिष्यों की हुई है, कुछ चेले चपाटों की हुई है। ये कौन सा हार है कि हम वो एक अजीब सी वस्तु बनाएंगे लोहे के चक्कों और तमाम चीजों को लेके, और हम उससे गंगा की धार में जाएंगे, प्रवेश करेंगे। यही वो वीडियो है 2015 का, जिसमें देखिएगा बीच में ये साहब खड़े होंगे और एक पुलिस वाले सज्जन इनकी बढ़िया तुड़ाई कर रहे हैं। ये देखिए, यही वो सज्जन है जिनका नाम लेके अभी हम लोग चर्चा कर रहे हैं। और ये देखिए यहाँ खड़े हो गए भाई साहब। उस बार क्या प्रसंग था? उस बार का प्रसंग था कि हम गंगा में ही मूर्ति प्रवाहित करेंगे। भाई गंगा को हम लोगों ने अपने कुकर्मों से गंगा मैया को इतना प्रदूषित कर दिया था कि सरकारों ने उसमें रोक लगाई। सरकार किसी की भी हो, अगर कानून है तो हिंदू उसको मानता है, क्योंकि हम किसी किताबी या किसी ऐसे एक व्यक्ति, एक किताब वाले धर्म से नहीं आते हैं। तो हमारा ये मानना है कि जो भी व्यक्ति, अगर कानून का राज चल रहा है तो कानून सम्मत तरीके से वो कार्य करे और कानून का पालन होना चाहिए। ये दो बातें हैं। अब तीसरी बात कि ये क्या बनाम योगी बनाम अभिमुक्तेश्वरानंद बनाम कुछ भी हो सकता है? तो साहब नहीं हो सकता है। इस पूरे मामले में ये बात समझने की है कि योगी आदित्यनाथ कौन है और अभिमुक्तेश्वरानंद कौन है। अभिमुक्तेश्वरानंद एक टेंटेड, एक दागी व्यक्ति हैं जो मुकदमेबाजी में उलझे हुए हैं, और योगी आदित्यनाथ 22 करोड़ लोगों के वो चुने हुए मुख्यमंत्री हैं जो पिछले 8 वर्षों से उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य का संचालन कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, उसे बीमारू राज्य की श्रेणी से निकालकर उस राज्य की श्रेणी में ले आए हैं जहां पर $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी का ख्वाब देखा जा रहा है, जहां डिफेंस कॉरिडोर हैं, जहां हर एक राज्य, हर एक जिला, हर एक उत्पाद, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट चल रहा है। और अगर दर्शक चाहेंगे तो मैं ऑन एंड ऑन जा सकता हूँ, क्योंकि मैं कभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सोशल मीडिया टीम को भी देखता था, तो मुझे याद है चीजें, मैं लगातार बोल सकता हूं। लेकिन मुद्दा वो नहीं है। मुद्दा ये है कि लोकतंत्र को किस तरह झकझोरा जा रहा है। एक तरफ राहुल विंची और उनका गैंग है जो बार बार कहता है कि मिट्टी तेल छिड़क दिया है, बारूद लगा दिया है, बस एक माचिस की तीली लगानी है।
और दूसरी तरफ इस तरह के लोग हैं, इस तरह के प्रपंची हैं जिन्होंने संतों का चोला धारण कर लिया है, क्योंकि सबको पता है कि इस देश में 2014 में एक राजनीतिक ही नहीं अपितु एक सामाजिक और सांस्कृतिक क्रांति हुई थी, जिसे आप कई बार कह चुके हैं। आज जो लोग जेनजी को खोज रहे हैं उन लोगों को ध्यान रखना चाहिए। ये सबसे बड़ी बात है और ये सबसे बड़ा डिफरेंस है जिसको हमें देखना चाहिए। जी एकदम सही बात है। तो क्या ये जो देखिए राजनीति में कई तरह के हमले होते हैं। कोशिश की जाती है कि जो कोई पद वाला हो उसको बदनाम कर दो, भाई आर्थिक भ्रष्टाचार, और कई नफे हैं, सरकारें बदली हैं। दूसरा होता है कि उसकी नीतियों का आप कर लो। तीसरा होता है कि भाई कोई फर्जी मुठभेड़ और फलाने ढकाने इस तरह का कोई आप दिखा दो। तीसरा ये दिखा दो कि अपने लोगों को बढ़ावा दे रहे हैं। चौथा ये कि निजी हमले, ये सबसे सस्ते हमले माने जाते हैं। लेकिन उस सबसे बड़ा हम लोग ये कह रहे हैं अभी आपने कि वर्सेस क्यों योगी, लेकिन योगी की किस चीज को टारगेट किया गया है? उनके धार्मिक गुरु होने को टारगेट किया गया है, उनके संत होने को टारगेट किया गया है। और इसका इस्तेमाल खुद को एक शंकराचार्य कहने वाला हिंदू साधी। तो ये क्या अभी मुक्तेश्वरानंद उस बृहद परियोजना के एक छोटे से हिस्से हैं कि भैया रिजीम चेंज करो उधर मोदी का? और योगी यहाँ महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाते हैं कि वो आगे के भविष्य के रूप में भी देखे जा रहे हैं। क्यों? योगी इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि मणिपुर में जब वो जाते हैं तो योगी सबसे बड़े वक्ता होते हैं। योगी इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि उन्होंने नेपाल में, आप योगी के जाने को देखिए, योगी इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि उनको आप सांप्रदायिकता का सिरमौर बताते हैं, लेकिन उनका जो मंदिर है गोरखपुर का, उसमें जाके देखिए तो मुसलमानों की दुकानें हैं। योगी इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि उनसे बाबा गोरखनाथ की परंपरा को हम जानते हैं। मरो है जोगी मरो। और बाबा गोरखनाथ की शिक्षा किसके लिए थी? वो न हिंदू के लिए थी न मुसलमान के लिए थी, वो मनुष्य मात्र के लिए थी। अब भाई मोहम्मदन अगर इंसान नहीं हो पा रहा है तो इसमें बाबा गोरखनाथ की गलती है कि इसमें योगी आदित्यनाथ की गलती है? किसी की गलती नहीं है। आप उस आसमानी किताब के फरेब से निकल ही नहीं पा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ का होना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की बात हम लोग करते हैं, लेकिन उससे पहले एक गदर हो चुका था जिसे कहते हैं सन्यासी विद्रोह। सन्यासियों ने हमेशा दिखाया है भारतवर्ष में कि सन्यास का मतलब भगवा पहन के भाग जाना नहीं होता है साहब। ठीक बात, बिल्कुल। इस देश में धर्म और राज एक ही रहा है। और भगवा पहने, क्या छत्रपति शिवाजी महाराज शासक नहीं थे और बहुत अच्छे शासक थे, लेकिन वह क्या थे? हिंदवी स्वराज के एक सिपाही थे। और हिंदवी स्वराज यानी हिंदू स्वराज, सन्यासी विद्रोह, इन सब को याद रखना चाहिए। और तब ये समझना चाहिए कि योगी आदित्यनाथ पर यह हमला क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है। और ये अच्छा, एक बात मिलती है तो अचानक से मणिकर्णिका पर हमलावर होती है, कॉरिडोर जब बनने लगता है तब हमलावर होती है, जब रोपवे बनने लगता है बनारस में तब हमलावर होती है। यानी खखार गंदगी में हमारे देवालय लिपटे रहे तो बड़ा अच्छा लगता है। अंतिम यात्रा जहां से होती है, जो महा श्मशान है, मणिकर्णिका, उसमें लोग कैसे जाते थे, लपटते थे, गिरते थे, ये हमने नहीं देखा है क्या? एक बार मैं गया हूं क्या बनारस। उसको अगर सुधारा जा रहा है तो भी दिक्कत है। हर एक चीज में दिक्कत है क्योंकि सत्ता से दूरी है। बाकी सारा कुछ, कितने भी मीठे शब्द कहिए, जहरीले शब्द कहिए, तत्व एक ही है, विपक्ष सत्ता से दूरी बरकरार नहीं रख पा रहा है क्योंकि उसको घुट्टी में पिलाया गया है कि ये तुम्हारा जन्मजात अधिकार है, भारत के लोग तुम्हारी प्रजा हैं, तुम इनको सपेरो और कुलियों का देश समझो, इन पर शासन करो, जो जवाहरलाल नेहरू ने सिखाया और राहुल विंची तक जो आज तक अबाध गति चली आ रही है। इसलिए ये बात किसी एक अभिमुक्तेश्वरानंद की है ही नहीं, ये बात किसी योगी आदित्यनाथ की है ही नहीं।
ये बात उस संघर्ष की है, ये बात सनातन की है, ये बात सनातन के लगातार युद्धरत होने की है। जी बिल्कुल ठीक बात है। अच्छा ये बताइए, ये जैसे शब्द या इस जैसा रूप, भाई जिस योगी को आप लोग साधु कहते हैं उसे हम हुमायूं का बेटा अकबर कहते हैं। ये हुमायूं, ये अकबर, ये विपक्ष कहलवा रहा है एक कथित शंकराचार्य पर जो है वो मुकदमा लड़ने वाले, खुद को संत कहने वाले। ये अभी मुक्तेश्वरानंद को समझ में नहीं आ रही ये क्या कर रहे हैं। और जो लोग अभी भी इनका समर्थन कर रहे हैं उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि जिस समय राष्ट्रवादी सरकार चल रही है, 2017 के बाद उत्तर प्रदेश में सरकार योगी आदित्यनाथ की चल रही है, राम मंदिर का निर्माण हुआ, योगी के आप सनातन के प्रति कमिटमेंट उसका कोई शक कर सकते हैं? और ये अभी मुक्तेश्वरानंद सीधे सीधे ये काम कर रहा है। तो ये क्या समझ रहा है कि ये कर क्या रहे हैं? सर इतनी ही बात नहीं है। अभी मुक्तेश्वरानंद ने जो कहा सो कहा, इसके अलावा मुख्य मुद्दा तो ये चल रहा है कि इन लोगों ने तो रामभद्राचार्य जी तक को नहीं बख्शा है। कह रहे हैं कि वो विकलांग हैं। काशी कॉरिडोर से लेकर मणिकर्णिका पर हुए विवाद तक हम लोग एक पैटर्न देख सकते हैं, एक प्रारूप देख सकते हैं। प्रारूप है सनातन पर हमले का। इन्होंने योगी आदित्यनाथ को छोड़िए साहब, वो तो अच्छा भाव मिलेगा। चलिए इसी बात कर लेते हैं, एक को पैसे का भाव मिलेगा अभी मुक्तेश्वरानंद ये जो सस्ता पॉलिटिक्स कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं मिलेगा भाव, और इनकी अभी बहुत दुर्दशा होगी, क्योंकि इन्होंने रामभद्राचार्य जी को भी नहीं बख्शा है। कह रहे हैं कि वो विकलांग हैं। शास्त्रों में कहा जाता है कि ये तो शर्मनाक है, ये तो शर्मनाक है। इससे घटिया बात आपने कहीं सुनी है? इससे बेकार वाहियात बात। और अगर विकलांग व्यक्ति नहीं बन सकता है तो फिर राजा जनक के दरबार में जो 8 जगह से टेढ़े अष्टावक्र गए थे, वो कैसे? अरे जाने, अब यही बताता है कि इनका जो है अब सीधी सी बात है, अब ये तो कहा जाएगा ना कि इनका शास्त्र ज्ञान भी कितना है, इनका हमारे वेदों के प्रति, इनका हमारे सनातन के प्रति ज्ञान कितना है। तो ये सीधे सीधे दर्शकों विपक्ष का भगवा टूल किट है, कह सकते हैं लोग भाई, ये सीधे साफ साबित है। बिल्कुल है। और जानबूझकर विपक्ष इस तरह की वारदात कर रहा है ताकि हिंदुओं के अंदर विभाजन हो। सबसे बड़ा क्लेश यही है अवनीश भाई कि 2014 से विभाजन नहीं हो पा रहा है। अरे छोड़िए, अब मैं एक लाइन में व्यालोक भाई, मैं एक लाइन में इस बात को, पूरी लड़ाई को ही साफ कर देता हूं। जिस योगी आदित्यनाथ ने ये शुरुआत की इस देश में कहने की, और जो कहते हैं कि बटोगे तो कटोगे, और ठीक अभी मुक्तेश्वरानंद उसी व्यक्ति पर इस तरह का हमला करते हैं, अकबर और हुमायूं का जिक्र करते हैं, तो ये सीधे सीधे बताता है कि हिंदुओं को बांटने की एक और साजिश है, और जिसके एक अदने से टूल किट का हिस्सा अभी मुक्तेश्वरानंद सामने घूम रहे हैं। इसलिए स्वविवेक, हमें शंकराचार्य की पदवी का सम्मान, और उस सम्मान का कहीं से कोई अनादर नहीं है, लेकिन जो व्यक्ति कचहरी में लड़ रहा हो और जो शास्त्र सम्मत भी नहीं हो, जिसका नियुक्ति ही जांच के दायरे में चल रहा है, अभी कोर्ट कचहरी का मामला चल रहा है, तो कम से कम उन्हें कोई अधिकार नहीं है कि वो शंकराचार्य की, हमारी सनातन परंपरा की इस सर्वोच्च पदवी, उसको इस तरह से कलंकित करें। जी हाँ, अभी मुक्तेश्वरानंद कलंकित कर रहे हैं हमारे शंकराचार्य की पीठों को, उनकी उपाधि को, हमारी भावनाओं को। चलो भाई, आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और दर्शकों, आज फिर एक बार चलते चलते आप देख रहे हैं व्यालोक भाई तो बिल्कुल बसंत बसंत हो रहा है, हमारा थोड़ा सा काले आ गया है बसंत में। हाँ, तो व्यालोक भाई का ये मैं बड़ा मजेदार और बड़ा शानदार पक्ष पाता हूँ कि ये किसी भी हिंदू तीज त्योहारों में बिल्कुल उसका जो पारंपरिक ड्रेस कोड होता है उसमें सजे नजर आते हैं। आप देख रहे हैं, इनको देख के ही आपको लग जाएगा कि जी हाँ, आज बसंत पंचमी है। तो आप सबको एक बार फिर बधाई। चैनल को आपने सब्सक्राइब किया, वीडियोस को आप लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि किसी भी अपलोड की सूचना आपको मिले। और आप सब जानते हैं कि व्यालोक जी प्रारब्ध के अलावा
व्यालोक वाणी पर पाए जाते हैं, उस चैनल को भी आप इसी तरह स्नेह दें व्यालोक जी की, वहां पर बहुत अच्छी मेहनत आपको दिखाई देगी। तो आज की चर्चा अब यहीं समाप्त करते हैं। मुझे यानी अमीश और व्यालोक दोनों को आज्ञा दीजिए। नमस्कार, प्रणाम, जय जय श्री राम। जय सिया राम। और बेल आइकॉन एक ही बार दबाना है, दबा के भाग जाना है। नहीं, मैंने इतना ही कहा है कि एक ही बार दबाना है।